रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भद्रागज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। एक बार श्री गरुड़ जी महाराज ने प्रश्न किया श्री कागजी महाराज से कि भगवान, आपने जो एक कौवे की देह पाई है सो किस कारण से पाई, जबकि आप भगवान के अनन्य अनुरागी भक्त हो, त्यागी तपस्वी हो, समस्त गुणों के ज्ञाता हो, फिर ये आपको कौवा की देह क्यों मिली महाराज, हमें पूर्ण रूप में समझा दीजिए। तब गरुड़ जी की इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कागभूषण महाराज जी ने कहा, हे गरुड़ जी, मैं जब मेरे माता पिता का समापन हुआ तो मैं भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र जो है गाता फिरता था, और मुझे जिज्ञासा होती रहती थी कि कोई ऐसा संत मिले जो भगवान के सगुण साकार लीला का हमें श्रवण कराए। तब बहुत संतों से पूछने पर हमें बताया गया कि तुम लोमस महात्मा जी के पास जाओ, वो सर्व समर्थ हैं। तब हम लोमस जी के पास आए। गोस्वामी जी लिखा है, मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देख चरण शरणायो बचन कहूँ अति दीन, बचन कहूँ अति दीन। हमने जाके श्री चरणों में नमन किया लोमस जी के, और हाथ जोड़ करके दीन वचनों से प्रार्थना की। क्या की? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, उस सगुण ब्रह्म आराधन सुमोहे कहो भगवान। हे भगवान, तुम संपूर्ण गुणों में संपन्न हो, इसलिए मुझे भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन सुना दीजिए महाराज। सगुण ब्रह्म का वर्णन सुनना चाहते। ऐसा जब कहा तो महात्मा लोमस बड़े प्रसन्न हुए और उपदेश देने लगे। लेकिन उपदेश काय का दे रहे थे? सगुण ब्रह्म का नहीं दिया, निर्गुण ब्रह्म का दिया। बोले, लागे करन ब्रह्म उपदेशा, आज अद्वैत अगुण हृदयसा। जो अद्वैत है, अज है, जिसका कोई गुण नहीं है, ऐसे भगवान की लीलाओं का वो गान करने लगे, निराकार ब्रह्म के बारे में बताने लगे। और बोले, अकाल अनीह अनामय अरूपा, वो अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अखंड है, अनुपम है, अनुभव में जानने योग्य है, ऐसा ब्रह्म का जो है वो महाराज काकसुन जी पहले तो मनुष्य थे ब्राह्मण कुल में, तो उन ब्राह्मण देवताओं को सुनाने लगे। भी कागजी नहीं कह रहे हैं, अभी तो ब्राह्मण। और विविध भांति मुनि मोय समझावा,
विविध भांत मुनि मोय समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आव। निराकार ब्रह्म का बार बार वो वर्णन करते थे तो हमारे हृदय में बात बैठ नहीं रही थी, क्योंकि हम साकार स्वरूप की लीलाएं सुनना चाहते थे उस ब्रह्म की। तो हमने क्या किया कि वो जो कहें हम उसको उस बात को काट दें। ऐसे मैंने बहुत बार किया। तो फिर हुआ क्या कि उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध कर चीना। जब मैंने उत्तर पर उत्तर काटा तो महात्मा जी क्रोध के वश हो गए। वो क्यों ना हो, बोले अति संघर्षण करे जो कोई, अति संघर्षण करे जो कोई, वो अनल प्रगट चंदन ते होई। अरे भाई अतिशय रगड़ कर दो तो चंदन से भी अग्नि पैदा हो सकती है। तो उसी तरह हमारी रगड़ से महात्मा को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो फिर महात्मा क्रोध युक्त वचनों में बोले। क्या बोले? बोले सत्य वचन विश्वास न करी, सत्य वचन विश्वास न करी, बायस एव सभी ते डरी। कौए के बाद तू सबसे डर रहा है, और जो मैं सत्य निरूपण कथा कहता हूं उस पर तू विश्वास नहीं करता है। जा। बोले 60 तब हृदय विशाल, 60 तब हृदय विशाला। और सापित कर दिया। बोले सपदी होए पक्षी चंडाल, चांडाल पक्षी की तरह तुम बार बार मेरे प्रश्न को काटता है, बात को सुनता नहीं, इसलिए या तुम कौआ हो जा। चांडाल पक्षी का श्राप दे दिया। और श्राप देने भर की देर थी कि वो ब्राह्मण देवता तुरंत कौआ बन गए, हाल ही कौआ बन गए। गोस्वामी जी लिखा है, तुरंत भयऊ में काग विगत काम मद क्रोध, लेकिन काम क्रोध नहीं आया क्योंकि इससे ऊपर उठ चुके थे। बोले तुरंत भयऊ में काग विगत काम मद क्रोध, क्यों नहीं आया? बोले निज प्रुमय देखई जगत कैसन करई विरोध। बोले जो परमात्मा को कण कण में, राम जी को कण कण में देख रहा है, वो विरोध कैसे कर सकता है? क्योंकि वो हर स्वरूप में अपने प्रभु को देख रहा है। इसलिए उन ब्राह्मण देवता के हृदय में कोई क्रोध नहीं आया, वो कौआ तो बन गए, और कौआ बन के उड़ चले आकाश में। जब आकाश में उड़ चले तो फिर भगवान ने मुनि लोमस की मति को फेर दिया, और फिर तो लोमस मत बड़ी प्रसन्न हो गए। गोस्वामी लिखा है कि मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मन वच क्रम मोहि निज जन जाना। ओ मुनि मति पुण्य फेरी भगवान। भगवान ने मुनि की बुद्धि को फेरा। तो फिर महात्मा ने, हम थोड़ी दूर उड़ चले थे तो महात्मा ने हमें बुलाया, अरे भाई इधर आओ। और आकर के फिर हमको जो है हमारा सम्मान किया, हमें राम कथा सुनाई, और फिर बहुत से आशीर्वाद दिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बालक रूप राम कर ध्याना, ओ कहो मोह मुनि कृपा निधान। बोले अगर तुम सगुण साकार रूप की लीला सुनना चाहते हो तो बोले बेटा तुम 5 साल के स्वरूप का ध्यान करो, बाल रूप का ध्यान करो। हम तुम्हें बाल रूप का ध्यान करने की सम्मति देते हैं। तो कागजी आज भी भगवान के 5 साल तक की अवस्था का ही ध्यान करते। तो लिखा है कि मुनि मोह कछो के
काली तहरा खा। मुनि 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 मोहे कछो के काले तहरा खा। राम चरित मानस तब भाखा। महात्मा ने हमको फिर बहुत समय तक अपने आश्रम में रखा और राम जी की सारी साकार विग्रह की कथा हमें सुनाई कि वो निराकार ब्रह्म कैसे साकार हुआ, क्या उसने लीलाएं की, ये सारी की सारी कथा हमें सुना दी। लेकिन हमारे इष्ट के लिए 5 साल के बालक श्री राम जी का ध्यान करना बताया। अब लिखा है, आशीर्वाद दिया, बोले जाओ सदा राम प्रिय हो तुम, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, शुभ गुण भवन अमान, ओ काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान, ज्ञान विराग निधान। जाओ तुम अपनी इच्छा से जहां जाना है जा सकते हो। तुम अपनी इच्छा से ही तुम मृत्यु को बुलाना तो मृत्यु आएगी, तो मृत्यु नहीं आएगी। और तुम सदैव भगवान के प्यारे रहोगे और सारे शुभ गुण जो है तुम्हारे अंदर बस जाएंगे। ये महात्मा लोमस जी ने वरदान दी। और क्या दिया? बोले जय आश्रम तुम बसो पुनि, जय आश्रम तुम बसो पुनि, सुमरत श्री भगवंत। जिस आश्रम में तुम रहोगे, भगवान का स्मरण करोगे, वहां क्या होगा? बोले जय आश्रम तुम बसो पुनि, सुमरो श्री भगवंत, वो व्यापे तैन अविद्या। बोले योजन एक पर्यंत, 1 योजन चारों तरफ उस आश्रम के पास माया नहीं जाएगी। इतना बड़ा जो है आशीर्वाद दे दिया लोमस जी ने कि 1 जो है योजन तक महात्मा काकसुन जी के आश्रम के पास चारों तरफ माया का प्रवेश नहीं हो सकेगा। यही कारण था कि जब गरुड़ जी को मोह हुआ कि कैसे राम है ब्रह्म, जो रावण के नांग फांस में बंध गए और बेसुध होके पड़े हैं, तब गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी ने नांग फांस काटी तो उन्हें मोह हो गया। इतना मन आनत खगर आया और रघुपत प्रेरित व्यापी माया। तब फिर भगवान शंकर के पास गए तो शंकर जी ने कहा कि तुम नीलगिरी पर जाओ, वहीं तुम्हारा मोह दूर होगा। तो हम आश्रम में आते ही हमारा मोह दूर हो गया, क्योंकि वरदान था। तो इसलिए आज भी काकसुन जी नीलगिरी पर रहती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, हमें इससे रामदेव मिली है, राम भजन करने की शक्ति मिली है, राम प्रेम का वरदान मिला है, इसलिए हमें ये देह प्यारी है। हम इस काक देह को छोड़ना नहीं चाहते। यद्यपि हम इस देह से बदल भी सकते हैं दूसरी देह में, लेकिन वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि इस देह से उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो लिखा है, बोले ताते ये तन, बोले ताते ये तन प्रिय मोए भयो राम परने, ताते मोए तन प्रिय भयो राम परने। हमें राम जी पर प्रेम हुआ, इसलिए हमें ये जो है प्यारा। तो आज भी श्री काकसुन महाराज जी नीलगिरी पर रहते हैं और चारों पहर भगवान का भजन करते हैं। 1 पहर स्मरण करते हैं, 1 पहर ध्यान करते हैं, 1 पहर पूजा करते हैं और 1 पहर भगवान की पावन कथा का श्रवण कराते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं मराल का रूप धारण करके कथा सुनी है काकसुन जी के पास। और जब गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ कथा कहते, तो क्या बोले?
बोले यहाँ बसत मोए सुन खगीसा, यहाँ बसत मोए सुन खगीसा, वो बीते कल्प 7 अरुवीसा। यहाँ बसते हुए मुझे 27 कल्प बीत गए। यानी हर कल्प में प्रभु का अवतार हुआ, तो हर कल्प में काकसुन जी महाराज भगवान की 5 साल तक की छवि का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते, आज भी आते। ये जो है संतों की महिमा है। संत ही सदगुरु हैं। जो सदगुरु होते हैं या सदसंत होते हैं, पहुँचे हुए जो संत होते हैं, वे जीवन को बदल सकते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में संतों की सेवा करने का विधान है, ताकि हमारा जीवन कलुषित भावनाओं से निकलकर भगवान के श्री चरणों की ओर अग्रसर हो जाए। देखिए, यदि भगवान की तरफ चले जाओ तो बड़ा आनंद है। सूरदास जी एक भजन गाते हैं। क्या गाते हैं? प्रभु जी मेरे अविगुण चेत नाम धरो। क्यों? बोले एक नदिया एक नार कहावत, मेलो नीर भरो, जब मिलके दो एक बरन भय, तो सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मेरे अवे गुण चेते न धरो। वो कहते एक गंगा जी है, एक नाला है, तो नाले का कोई पानी थोड़ा सी प्रयोग में लेगा, लेकिन जब वही नाला श्री गंगा जी में जाके मिल जाता है तो फिर उसको सुरसरी नाम दे देते हैं, क्योंकि वो गंगा जी अपने में उसे लीन कर लेती, अपनी तरह शुद्ध बना देती, तो फिर वो समस्त पापों को दूर करने वाला बन जाता है। एक और उदाहरण देते, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधे के परो। एक तो पूजा में घंटरिया है, घंटी है, और एक बधिक के यहाँ हत्या करने वाला जो है खंजर है। दोनों लोहे के हैं, लेकिन एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधे के परो, पर पारस इनमें भेद न राखत, कंचन करते खरो। प्रभु जी मोरे अभिगुण चेते न धरो। लेकिन पारस ये नहीं कहता कि इससे हत्या हुई है, हम इसे सोना नहीं बनाते। वो तो स्पर्श करते ही, चाहे पूजा वाला हो चाहे बधक वाला हो, सोना बना देता है। इसी तरह भगवान की कथा जीव को निर्मल करती है। भगवान के चरित्र जीव को पावन बनाते हैं, भले ही वो कितना भी कलुषित क्यों ना हो। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि भगवत कथा का स्मरण करो, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के रूप का ध्यान करो, तो जीवन सतोगुणी बन जाएगा। आज की कथा का विश्राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।